दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी एग्ज़ाम्स के पेपर की आंसर की के साथ हम एक बार फिर उपस्थित है। दोस्तों फर्स्ट ईयर का आईटीआई एनसीवीटी एग्ज़ाम आज 1 मार्च 2021 को हुआ है और उसी ड्राइंग के पेपर की आंसर की लेकर के हम उपस्थित हैं। मिलान कर लीजिए कि डायग्राम कैसे कैसे बनाने थे और आप कैसे बनाकर आए हो, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, क्या क्या गलतियां आपने की है, सभी यहां पर अपन एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी आगे इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको पेपर से पहले मोस्ट क्वेश्चंस बताए थे, उसमें भी मैंने कहा था कि फ्री हैंड स्केच आएगा। फ्री हैंड का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर कोई भी स्केल कुछ भी यूज नहीं करना होता है, सीधा अपने हाथ से फ्री हैंड बनाना होता है। एक बॉल पिन हैमर बनाना था, जबकि दूसरा डबल एंडेड स्पैनर सेट बनाना था। देखिए दोनों ही सिंपल थे। बॉल पिन का मतलब समझते हो ना, बॉल की आकृति ऊपर की ओर आनी चाहिए थी, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते थे फेस वगैरह इसको, और ये हैंडल वगैरह। मैं पूरा कंप्लीट डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ईजिली अगर किसी वे में आप समझे तो ये बॉल पिन हैमर इस तरह का मानते हैं अपन। डबल एंडेड स्पैनर सेट जो होता है ना, वो आपको स्पैनर सेट बनाना था। डबल एंडेड स्पैनर सेट की क्या विशेषता होती है दोस्तों? इसकी विशेषता ये होती है कि इसके जो दोनों साइड के जो मान लीजिए स्पैनर बोलते हैं अपन, तो वो जो मुंह है ना इसके, वो अपोजिट साइड से होने चाहिए थे। इस तरह से आपको डबल एंडेड स्पैनर बनाना था। और उसके मार्क्स लिखो तो ठीक है, जैसे 12-13 का सेट होता है, 14-15 का सेट होता है, इस तरह से होता है। चलिए एक बार मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे बनाना था और आप पेपर में किस तरह से बना कर आए हो। देखिए ये है आपका बॉल पिन हैमर। अब इतना बेटर तो वहाँ पर आपसे नहीं बना होगा, लेकिन जितना भी बना है नंबर आपको अपनी ड्राइंग की क्लियरिटी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, ध्यान रखें। क्योंकि कोशिश सबने की है, बनाकर तो सभी आए हैं, लेकिन कौन कितना अच्छा बना करके आया है, नंबर इसी बात पर टिके हुए हैं, ठीक है। तो ये तो था बॉल पेन हैमर, और ये है आपका डबल एंडेड स्पैनर सेट। ये डबल एंडेड स्पैनर जो है आपको इस तरह से ये बनाना था, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आया, वो आया था तीसरा क्वेश्चन। पहले इसी पर बात करते हैं, फिर दूसरे और चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। टोटल 4 ही क्वेश्चन आए थे। देखो तीसरा जो क्वेश्चन आया वो आया था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन होते हैं उनका सिंबल बनाना था, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का। जबकि बड़े वाले का डाया आपको दिया था 40 mm का, ठीक है। तो बड़े और छोटे का आपको पूरा फिर ध्यान रखना था। और ये होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो थर्ड एंगल में क्या है कि ये जो आपका सर्किल है उसके बाद में बनता है, जबकि फर्स्ट एंगल में सर्किल बाद में बनता है और आपको सिंबल जो है वो सर्किट से पहले देना होता है। ये आपका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का था। आप मिलान कर सकते हैं, ऐसे ही बना करके आए हैं क्या। ये बीच में स्पेस देना ज़रूरी होता है बिल्कुल। ये अगर स्पेस आपने नहीं दिया है तो इसकी भी वो गलती मानेंगे, नंबर काट सकते हैं। इसी तरह से बनाना था। हाँ अगर ये लाइन आपने पूरी लिखी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि लाइन का भी इसका बताते हैं कि 4/1 का रेशियो होता है, ठीक है। जैसे पहले 4 mm की एक लाइन आई तो फिर 1 mm की आएगी, फिर 4 mm की लाइन आएगी। यानी ड्राइंग में आपको एक तो मेजरमेंट का ध्यान रखना होता है और दूसरा क्लियरिटी का ध्यान रखना होता है। जितनी सुंदर, जितनी आप अच्छे बना सकते हैं, अपीयरेंस बोलते हैं जिसको, यानी दिखावट कितनी अच्छी थी आपकी, उतने ही आपको नंबर मिलते हैं ड्राइंग में। तो ये था आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर, है ना। उम्मीद है ये दोनों तो आपके अच्छे से तैयार हो ही गए होंगे। तो 10-10 नंबर के यानी 20 क्वेश्चन तो हो गए, और सॉरी 20 नंबर के तो हो गए। और पास होने के लिए मात्र आपको 18 ही नंबर चाहिए होते हैं ड्राइंग में, तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, पास तो आप हो जाओगे। अब बात आती है मार्क्स के बारे में। तो ये दोनों और अगर आप तैयार करके आए हैं अच्छे से तो इनके भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। देखिए क्या करना था, रीड्रॉ करना था, यानी जैसा बनाया हुआ है इसको वापस ऐसा का ऐसा ही बनाना था। लेकिन यदि कोई माप इन्होंने छोड़ दी तो वो आपको दर्शानी है, इतना इन्होंने कहा। एज्यूम मिसिंग डायमेंशंस, यानी जो डायमेंशन मिस है वो आप लिख दीजिए। देखिए ज़्यादा कोई डायमेंशन मिस नहीं है, एक ही डायमेंशन मिस है, और वो ये है कि इन्होंने ये वाली डिस्टेंस नहीं बताई। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये वाली बीच की दूरी और ना नीचे की दूरी, ये दोनों ही दूरियां नहीं बताई इन्होंने, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें कि ये अपन इसका थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग भी देखें तो
तो इस साइड से तो किसी भी मेजरमेंट की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस सर्किल का फाई दे दिया था 15 और ये इसकी बाहर वाली माप 24 mm और ये भी अपन को दे दी थी 24 mm। लेकिन इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो पूरी हाइट है ये 24 की दे दी और इसका बीच वाला जो है वो 14 mm का दिया है, ठीक है। तो इसके लिए अपन अगर देखें तो 5-5 mm की दोनों ओर रह गई थी, वो आपको शो करनी थी और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सेम ऐसा ही आपको बना करके देना था जैसा आया है। अब आप कितना बेटर इसको बना कर आए, नंबर तो इसी बात पर डिपेंड करेंगे। अब अगला है कि थर्ड एंगल में बताइए आप इसको कि इसको थर्ड एंगल में कैसे बनाएंगे। थर्ड एंगल इसका बनाना था। तो दोस्तों इस थर्ड एंगल में क्या है कि एक कमी रखी हुई है, ठीक है। इन्होंने कहीं भी किसी भी साइड एक स्पष्ट पर्टिकुलर हमें नहीं बताया कि एलिवेशन कौन सा है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ये विशेषता होती है कि या तो फिर उसमें तीर का निशान होता या फिर एक तरफ ई लिखा हुआ होता है जो ये संकेत करता है कि एलिवेशन हो। तो अब इसमें एग्जामिनर किसको सही मानता है, या फिर उन्होंने इस उद्देश्य से दिया हो कि आप किसी भी तरफ एलिवेशन और टॉप बना सकते हो, दोनों तरफ के नंबर मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि अपन यहाँ एलिवेशन माने, इसके ऊपर टॉप या प्लान बोल सकते हो और यहाँ पर साइड आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अपन यहाँ पर एलिवेशन लेवें, इसके ऊपर टॉप और यहाँ साइड ये आएगी। अब स्पष्ट इन्होंने नहीं दिया है, या तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो या फिर एग्जामिनर दोनों तरफ बनाए हुए का ही नंबर दे देगा, यानी किसी भी तरफ आपने बनाया हो, क्योंकि पर्टिकुलर इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। अब जैसा कि इन्होंने देखिए पेंसिल से लिखवाया हुआ है फ्रंट, साइड और टॉप, अपन अगर इसी साइड से लेकर चलें तो देखिए यहाँ क्या होगा कि फ्रंट और साइड में तो आपका इस तरह से 20x20 का एक बॉक्स बनेगा, टॉप में भी 20x20 का बॉक्स बनेगा, ठीक है। और बॉक्स जो है ना इसमें तो आपका हिडन यानी डॉटेड जो है वो एलिवेशन में तो इस तरह से आएगी। और इसकी यदि मैं बात करूं टॉप की तो उसमें हिडन लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर से 5-5 mm छोड़ करके बनाना है। और साइड अगर आप देखेंगे तो साइड आपका यूं बनेगा इस तरह से और एक बॉक्स इस तरह से, ये है। अब इनको शिफ्ट आप किसी भी साइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो अंदर वाला बॉक्स है ये लगभग इसके बराबर होना चाहिए और यहाँ से जब आप देखते हो तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ये प्रॉपर इसका मैच होता है। किसी भी तरफ आप बना करके आए आपको दोनों तरफ का मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसको एलिवेशन मानते हैं तो क्या बनेगा, देखो एलिवेशन जो है उसमें आपका एक ये बॉक्स बनेगा होल टाइप का, फिर इसके ऊपर जो अपना है वो बनेगा टॉप, ठीक है। ये बनेगा फिर 25x20 का और इसके बराबर में यहाँ पर साइड बनेगी वो हो जाएगी 20x20 की। तो दोनों तरफ के नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। हाँ इतना थर्ड एंगल में ये इतना फिक्स होता है कि एलिवेशन और साइड हमेशा बनती नीचे है, लेकिन एलिवेशन की एक विशेषता होती है कि उसको जिस ओर से देखा जाता है ना उसी ओर से बनाया जाता है फ्रंट व्यू को हमेशा, ठीक है। तो अगर फ्रंट अपन इस साइड को मानते हैं तब फ्रंट यहाँ आता, लेकिन अगर फ्रंट आप इसको मानते हो तब आपका फ्रंट यूँ आता इस साइड में। तो ये डिपेंड करता है कि या तो ई लिखा हुआ हो या फिर एक एरो का निशान होता है। आप अपनी ड्राइंग की कोई भी बुक उठाकर देखना, आपको उसमें एक एरो मार्क डायग्राम के पास ज़रूर मिलेगा। तो आप इसके लिए अपने जो भी है टीचर उनसे बात भी ज़रूर करें अपनी कॉलेज में। और डाउटफुल क्वेश्चन वैसे है लेकिन है ईजी सा, आसानी से आप इसको बना सकते थे। तो बस दोस्तों यही आए थे आज के 4 क्वेश्चन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।